स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं कोटेंजेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज के ऊपर। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 10 की देखी थी, ठीक है ना। अब हम कोटेंजेंट की देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, हमने फंक्शन लिया कोई भी, ठीक है, और हमारे पास हम लेते हैं कोटेंजेंट फंक्शन, ठीक है, और हमारे पास ये थीटा, ठीक है। अब हमारे पास ये एक फंक्शन है और ये जो थीटा है ये हमें क्या बता रहा है, इसकी हमें एंगल वो डोमेन बता रहा है। ठीक है, अब जो एंगल पुट करेंगे उसके हिसाब से हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी, रेंज आएगी। ठीक है, तो अब आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ये किसके बराबर होती है, हमारे पास कोस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है ना, हमारे पास होती है साइन थीटा के बराबर। ठीक है, और अब दूसरी बात ये कि अगर मैं इसको सिर्फ यहाँ ले लूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट थीटा हमारे पास हो जाएगा। अगर लेट सपोज में एंगल जो है ना वो 0 डिग्री रखता हूँ, ठीक है, एंगल मैंने अगर 0 डिग्री रखा है कोटेंजेंट का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस, ठीक है, और हमारे पास ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास साइन 0 डिग्री पर क्या वैल्यू है, तो ये साइन है और ये कोस है। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारे पास एक्स है और ये वाई होता है, और वाई हमारे पास साइन होता है और हमारे पास कोस जो है वो एक्स होता है। यूनिक सर्कल में ये मैंने लिखा हुआ भी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस हमारे पास क्या है 1 है, तो हमारे पास 1/0, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हम साइन जो है वो ऐसा पुट नहीं कर सकते जिस पे हमारे पास, यानी कोटेंजेंट में ऐसा एंगल नहीं ले सकते। अब जाहिर है कोटेंजेंट फंक्शन में जो एंगल लेंगे वो जाहिर है यहाँ भी पुट होगा, यहाँ भी होगा। अगर मैं इधर 0 डिग्री लेता हूँ तो यहाँ पर भी 0 डिग्री लिया, तो हम कह सकते हैं कि मैं ऐसा एंगल कोटेंजेंट में नहीं लूंगा जिस पर हमारे पास जो साइन थीटा जो है ना वो क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, हमारे पास 0 के बराबर हो गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस वजह से मुझे ऐसे एंगल नहीं लेने हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गई कि हमें साइन फंक्शन के ऐसा एंगल लेना है। ऐसे एंगल हमारे पास जो साइन पर हमारे पास 0 वैल्यू देते हैं वो हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास 0 डिग्री पर होता है। ठीक है, अगर यहाँ देखूँ तो हमारे पास साइन 1 है, ठीक है ना, हमारे पास साइन 1 है, तो 90 डिग्री पर अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ, अगर ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, कोस ये हो जाता है और साइन ये वाला हो जाता है। तो हमारे पास 0/1, तो 0/1 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मगर हमारे पास यहाँ पर आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास 1/0 होगा, और अगर इधर देखूं तो इधर मेरे पास -1/0 होगा। अगर मैं 180 डिग्री पुट करता हूं तो हमारे पास ये क्या है, कोस है और ये साइन है, तो हमारे पास -1/0 क्या हो जाएगा, फिर से इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा, कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि इसकी जो डोमेन है उसके अंदर से ऐसे एंगल में निकाल देता हूं जिससे हमारे पास जो हमारा आंसर है, यानी हमारी जो हमारे पास जो रेंज है, ठीक है ना, ऐसा जिससे हमारे पास फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए मैं क्या करता हूँ कि ये, बल्कि मैंने यहाँ पर 0 इसको लिख लेता हूँ। अब देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि हमारे पास जो है ना 90 डिग्री मल्टीप्लाई 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 0 पे हमारे पास आंसर क्या है, अनडिफाइन है 0 डिग्री पर। ठीक है, मैंने अभी समझाया था, क्योंकि 0 डिग्री पर आप देखें तो हमारे पास ये क्या है, कोस है, कोस डिवाइड बाय 0, तो हमारे पास आंसर अनडिफाइन है। ठीक है, इसी तरीके से मैं मल्टीप्लाई करवा लूँ 0 डिग्री 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री का होता है, यहाँ होता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये कोस है और ये साइन है, तो हमारे पास 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। हमारे पास कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा 180 डिग्री पर भी। अगर मैं 90 मल्टीप्लाई करता हूँ 4, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि पूरा राउंड इसने काटा है, यानी 0 डिग्री पर आ गया वापस से, या 360 डिग्री पर फिर से हमारे पास ये क्या हो गया, कोस 1, और हमारे पास ये 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/0, आंसर नहीं आएगा। तो हमने देखा कि हमने पहले 0 पुट किया, 2 पुट किया, हमने 4 पुट किया, तो ये हमारे पास ये 90 जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिस वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी मल्टीपल हम कह लें, तो वो हमारे पास इवन नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है ना, इससे क्या इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये भी इससे क्या इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये भी। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो डोमेन है उसके अंदर से हम ऐसे एंगल निकाल देंगे जिसमें हमारे पास जो है आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको पहले इरेज करता हूँ यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जो है ना, अगर मैं इसकी जो डोमेन है, यानी थीटा डोमेन है अभी, वो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास बिलोंग कर रही है रियल नंबर से, और रियल नंबर के अंदर से मैं कौन सा सेक माइनस करवाऊंगा, π/2, π/2। ठीक है, ये कितना है, 90 डिग्री है, उसका मल्टीपल, ये इसका मल्टीपल हम कह लेते हैं, यानी फैक्टर हमारे पास n क्या है हमारे पास, अभी मैं बताता हूँ, सच दैट n इज, सॉरी इधर n लिखना है पहले मुझे, n इज इवन इंटीजर्स। ठीक है ना, n इज इवन इंटीजर्स। ठीक है ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप,
इंटीजर्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीजर्स। इवन नंबर का अगर मैं सेक दिखाऊं तो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, उसमें 2 होता है, 4, और हमारे पास सेक इसी तरीके से सोन यानी 2 पे डिविजिबल जो होता है, और ये सारे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इनसे अगर हमारे पास n मल्टीप्लाई होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास ऐसा एंगल जो आ जाएगा। अगर मैं 90 डिग्री मल्टीप्लाई 0 करूंगा तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास 0 आ जाएगा, और 2 रखूंगा तो हमारे पास 180 आ जाएगा, 180 डिग्री, यानी हमारे पास 180 डिग्री, 0 डिग्री, 360 डिग्री, इन पर अनडिफाइन है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने वो एंगल ही निकाल दिए रेंज में, डोमेन में से, ठीक है। इसके अलावा इन एंगल के अलावा मैं कोई भी एंगल पुट कर सकता हूँ, ठीक है ना, रियल नंबर में से। अब जाहिर है रियल नंबर आप कह रहे हैं कि तो मैं नंबर की बात हो रही है, एंगल हमें तो निकालना है, हम तो एंगल पुट करते हैं ना। तो स्टूडेंट्स बात ये है कि आप कोई भी जब एंगल पुट करते हो थीटा की जगह, तो वो नंबर की फॉर्म में पुट करते हो ना। आप ये तो नहीं लिखोगे, आप जैसे लिखोगे 3 डिग्री, ठीक है, तो आप ये क्या नंबर ही पुट किया है ना, और ये सिंबल लगा दिया तो अब ये थीटा एंगल है। तो आप कोई सा भी नंबर की फॉर्म में एंगल पुट कर सकते हो इन एंगल के अलावा। ये हमने एंगल इसमें से इसकी डोमेन में से निकाल ही दी है, क्योंकि हमारे पास इसमें साइन फंक्शन क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, और 0 पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। अब रेंज की अगर बात कर ले तो हमारे पास रेंज क्या होगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, कोटेंजेंट हमारे पास हो जाएगी कोटेंजेंट, ठीक है ना। हमारे पास कोटेंजेंट थीटा की जो रेंज होगी वो क्या आएगी, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगी, कोई भी रियल नंबर आ सकती है, ठीक है ना। मैं भी बता रहा हूँ वो क्यों आएगी, ये भी बताता हूँ, कोई भी रियल नंबर आएगा आंसर, ठीक है, जरूरी नहीं है वो हमारे पास कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब वो कैसे आएगा, इसको पहले मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। अब देखिए ये वाले जो एंगल है यहाँ पर, और 180 डिग्री पर, 0 पर, 180 डिग्री पर, या रिपीट कर जाए वो 360 डिग्री, तो इस पे तो हमारे पास आंसर क्या है, डिफाइन है, ये एंगल हमने निकाल दी है इसकी डोमेन से, ठीक है ना। ये तो हमारे पास आ ही नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं 90 डिग्री के ऊपर देखूं तो 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास साइन है, और ये हमारे पास क्या है, कोस है, ठीक है। तो 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, कोस की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो 1 बाई 0, 0 के बाई 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 270 डिग्री पर देखूं तो हमारे पास क्या है, 0, ये कोस है, और ये हमारे पास क्या है, साइन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, 0 के बाई -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 0, ठीक है। तो हमने जब 270 और इस डिग्री पर देखा तो हमने क्या देखा कि हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 भी है आंसर में, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आंसर में 0 भी आ सकता है, यानी इसकी रेंज में, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, देखिए ये जो मैंने रेड कलर का सिंबल लगा रखा है इसके ऊपर, यानी मैंने इसके अंदर एक डॉट लगा रखा है, ये एंगल तो हम नहीं ले सकते, यहाँ एंगल ले सकते हैं, ये वाले एंगल ले सकते हैं, यहाँ एंगल नहीं ले सकते, इसको जब भी मैंने रेड से लगाया हुआ है, ठीक है ना, ये वाले तो एंगल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आती है, 0 आ सकती है, ये रेड और रेड वाले हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि आपने ये बात देखी कि मैं बिल्कुल जस्ट क्या करता हूँ, इससे ऊपर वैल्यू ले लेता हूँ, जस्ट बिल्कुल इसके ऊपर, ये मैंने बिल्कुल इसके बिल्कुल जरा सा ऊपर ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं कोटेंजेंट की वैल्यू देखूं, कोटेंजेंट थीटा एंगल मुझे नहीं पता कौन सा है, तो अब ये देखिए हमारे पास जो है ना, ये क्या है, कोस है, ये हमारे पास क्या है, कोस है, और ये साइन है, तो हम कोस साइन इसकी वैल्यू करते हैं इसके साथ। अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर होऊंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होगी, तो अनडिफाइन हो जाएगा। मगर मैंने जस्ट इसके ऊपर लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर इसके, यानी वेरी 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 नियर मैं कह सकता हूँ, मैंने इसके लिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो रहा है, 0 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, क्या हो रहा है, 0 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है ना ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इधर 0 के करीब पहुंचा, यानी अब हमारे पास ये 1 से जा रहा है 0 की तरफ, यानी अब मैं कह सकता हूं ये बिल्कुल 1 से थोड़ा हुआ है, 1 से थोड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा तो हमारे पास फिर से ये साइन की और कोसाइन की, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास 1 से ऊपर वैल्यू नहीं जाती है इसकी रेंज, ठीक है ना, ये मैंने लिखी हुई भी है। तो अगर नीचे आएंगे तो फिर से हमारे पास ये माइनस की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। 1 से ऊपर नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझेंगे 1 से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास बल्कि ये हमारे पास यहाँ से फिर से 1 से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मैंने यहाँ पर वैल्यू ली है तो इसका मतलब ये बिल्कुल यहाँ पर होगी, तो हमारे पास क्या होगी, 1 है बिल्कुल जस्ट ऊपर लिए, तो ये हमारे पास 1 से बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी छोटी होगी, 1 के इक्वल नहीं होगी, बस 1 के करीब ही होगी। मैं कह सकता हूँ 0.9999 होगी, ठीक है। ये हमारे पास कोस है, ठीक है। और अगर बिल्कुल यहाँ पर होती तो हमारे पास ये जो क्या होता है, ये हमारे पास ये जो साइन है ये 0 होता है, ठीक है। मगर मैंने बिल्कुल ऊपर पॉइंट लिया इसके जस्ट ऊपर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने 0 से बिल्कुल 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 के बिल्कुल करीब करीब वैल्यू लिए, तो मैं कह सकता हूँ 0.00001, ठीक है। अब देखते हैं मेरा आंसर क्या आता है,
देखिए 0 तो आता है इस, जब मैंने ये वाले एंगल रखे थे 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो हमारे पास आंसर क्या आया 200, और हमारे पास 0 आया था जब भी मैंने इस पे होलो लगा के इसको फिल कर दिया, ठीक है। अब मैं इधर देखूं तो हमारे पास क्या है 0.9999 डिवाइडेड बाय हमारे पास 0.00001, हमारे पास क्या है आंसर बहुत बड़ा है, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल यहाँ पर आंसर इसके मैंने बिल्कुल करीब लिया था। अगर मैं इसके बिल्कुल और करीब ले लूँ इस रेड पॉइंट के एग्जैक्ट 0 के ऊपर नहीं है, और करीब ले लूँ तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा और 9 हो जाएगा, और 1 के करीब हो जाएगा, और 1 के करीब हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये हमारे पास और 0, और जाहिर है इधर आएंगे जितना तो ये और 0 के करीब होगा, ये और 0 के करीब होगा, ये और 0 के करीब होगा, ये और 0 के करीब। तो अब देखिए हमारा आंसर और बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे 0 के करीब पहुंचेंगे 0 डिग्री एंगल के ऊपर, यानी इसके ऊपर रेड के करीब, तो हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी 1 के करीब पहुंचेगी। देखिए 991 के करीब पहुंच रही है और ये 0 के करीब पहुंच रही है। तो अब हमारा आंसर डिनोमिनेटर हमारे पास बहुत छोटा हो रहा है, तो हमारा आंसर और बड़ा हो रहा है। तो 0.999999 डिवाइडेड बाय 0.000001, ठीक है। तो आपने देखा कि हम जैसे जैसे करीब पहुंचे हमारा आंसर और बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे इसकी जो रेंज है वो 0 तो आ रही है, उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव में वो इन्फिनिटी तक जा रही है। तो हमारे पास ये जो आंसर है ये हमारे पास 0 समेत ये बहुत आगे तक वैल्यू जा रही है, क्योंकि हम जैसे जैसे करीब पहुंच रहे हैं हमारा आंसर बड़ा होते जा रहा है। तो हमारे पास ये राइट साइड पर बहुत आगे तक वैल्यू पहुंच रही है, ठीक है। इधर तो हमारे पास आ गई 0, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर देखूं वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री पुट नहीं कर सकता, बिल्कुल 180 डिग्री के जस्ट करीब वैल्यू ले लेता हूँ। ये मैं पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने बिल्कुल जस्ट करीब पॉइंट लिया, ठीक है। जस्ट करीब पॉइंट लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये क्या है कोज है, और ये क्या है हमारे पास साइन है, ठीक है। हमारे पास ये क्या है साइन है, और हमारे पास ये क्या है कोज है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना ये कोज है और ये साइन है, तो हम इसकी रेशियो करेंगे किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो अब बिल्कुल हमने ये पॉइंट लिया है, तो हमारे पास ये ऊपर वाली कोज ही लिखी हुई है, 1 के करीब पहुंचे मगर माइनस में, ठीक है ना। ये इधर पहुंची तो माइनस में पहुंची, और ये हमारे पास ये वाली जो है 0 ये 0 के करीब पहुंच रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू जब 0 के करीब पहुंच रही है तो हमारे पास ये y यानी हमारे पास ये वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव ही होती है, ठीक है ना। ये देखिए माइनस साइन लगा हुआ है, तो हमारे पास ये वैल्यू जब आएगी, ठीक है। तो अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यही हमारे पास आंसर आएगा, मगर माइनस में आएगा। मगर माइनस में आने का मतलब है हमारे पास माइनस में बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, यानी बहुत छोटा। अगर हम इन द फॉर्म आ निकल के वो पॉजिटिव में बात करें, यानी हमारे पास ये बहुत छोटा आंसर आ रहा है। ऐसे अगर नंबर वाइज देखें तो बहुत बड़ा आंसर है, नेगेटिव साइन लग गया तो इसका मतलब है बहुत छोटा आंसर है। तो अब ये हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ बहुत आगे तक आंसर जा रहा है। तो हमने देखा कि इसकी जो रेंज है, देखिए 0 भी आई थी क्योंकि हमारे पास 270 डिग्री और हमारे पास 90 डिग्री पर 0 आई, तो इसका मतलब है इंक्लूड 0 भी ये हमारे पास वैल्यू होगी। और हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड पर हमारे पास कोई भी वैल्यू आ सकती है। इस वजह से मैंने कह दिया कि हमारे पास कोसाइन की जो रेंज होगी वो रियल नंबर में आ सकती है, 10 की भी यही थी, ठीक है। तो आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी। और इसकी जो डोमेन थी उसके अंदर से मैंने ऐसे एंगल निकाल दिए थे जिसके अंदर से हमारे पास आंसर क्या हो रहा था, डिफाइन हो रहा था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर।